जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज का सुविचार है, सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। इसी के साथ हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय। इससे पहले हमने सुने 29 अध्याय और उन 29 अध्यायों का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी प्रकार की व्रत त्योहार की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो इसी के साथ हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए कार्तिक माता की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। उसी कारण माँ कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कैला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल सकता है, और यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग करने पर भी यह व्यवस्था न कही गई और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो और पढ़ाना। यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य को पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसका पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसके पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता या स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं।
शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भाग्य होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पत्नी के लिए किए हुए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठवें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यहीं पे ये 30वां अध्याय समाप्त होता है दोस्तों, और इसके आगे की कथा हम सुनेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।